तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के स्पेशली जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आने के 110% चांसेस हैं, ठीक है। और इन वीडियोस के माध्यम से अगर आप पूरा वीडियो कवर करते हो रेगुलर, आपको क्लासेस अब मॉर्निंग में 7 AM में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये क्लासेस में जो क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, याद रखना कि या तो इन टॉपिक से रिलेटेड या तो सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये एकदम आप श्योर रहिएगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं ये चीज़ अप्लाई कर चुका हूँ और ये हो चुका है पिछली वैकेंसी में, 1149 पोस्ट की वैकेंसी में। तो मेरे भाई आज क्लास 2 है, क्लास 1 कल मैंने लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाकर के उसको देखो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जो अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त जो है किस वेद से लिया गया है, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन है और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं कि वेद की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कि 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से, तो चारों के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे ओल्ड जो वेद है आपका ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के यानी कि पुरुष सूक्त जो है किस वेद से लिया गया है मेरे भाई, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1938 यानी 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, यानी 1938 का जो कह सकते हैं कि अधिवेशन था, ये कहाँ पे हुआ था। ये भी क्वेश्चंस कभी ना कभी पेपर में पूछता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे 1924 का, जिसमें आपके गांधी जी ने यानी 1924 में गांधी जी ने इसकी जो है हम कह सकते हैं कि अपनी अध्यक्षता की थी पहली बार, कहाँ पे, तो बेलगांव में, ठीक है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि 1938, अब 1938 का पूछा है क्यों, ये जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, ठीक है। गांव में हुआ था, हरिपुर एक गांव था वहाँ पे हुआ था, ठीक है, हरिपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता थी ये की थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आप 10-15 जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ इसमें से आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है किस लेवल का है। तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा डिगबोई, ठीक है। डिगबोई में हुआ था। डिगबोई कहाँ पे है, तो ये आपके असम में है, ठीक है, असम में है। डिग बॉय नाम कैसे पड़ा था, तो कल मैं बताया था कि डिग, डिग मतलब होता है खोदना हिंदी में, और बॉय मतलब होता है लड़का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स कहते थे डिग बॉय मीन्स कि खोदो। तो देन आफ्टर इसका नाम क्या पड़ गया, डिग बॉय, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो यही से कांस्टेबल, फायरमैन की, ट्रेड्समैन की, ड्राइवर की, किसी भी ट्रेड की, तो मेरे भाई अगर आप स्पेशली फायरमैन वाले भी हो तो आप फटाफट जाकर के इस पीडीएफ को परचेज करो। अब क्या है इस पीडीएफ में, तो इंपॉर्टेंट, तो मेरे भाई जो भी मैं टॉपिक्स जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे अभी आपके पास समय कम है, ठीक है, आप चाहोगे तो लूसेंट का पूरा बुक तो कवर हो नहीं पाएगा। तो मोस्ट वीवीआईपी चीज़ें आपकी शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं आपके इस पीडीएफ में। जीके जीएस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई। मोस्ट वीवीआईपी जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स, सारा इंक्लूडेड है इसमें। और यकीन मानो कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो तो आप अपने पेपर में 70 से 80% मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे केवल इन पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, ये जो नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद हाई सीआईए एसएफ लिख देना है, ठीक है, हाई सीआईए एसएफ लिखना है। और ये 55 रुपीज़ के अंतर्गत पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। और इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फुल सिलेबस है। तो फटाफट जाओ मेरे भाई, फटाफट इसको परचेज करो। और यकीन मानो कि आपके पेपर में कहीं ना कहीं, आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक की रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्लैक पगोडा कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है खजुराहो, कोणार्क, मदुरई और महाबलीपुरम। देखो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये वीवीआईपी क्वेश्चंस है। कैसे हैं, तो आपके पेपर में हो सकता है कि टेम्पल यानी भारत के जो
प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, उससे क्वेश्चन आपके पेपर में रहे। ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा की अगर बात हुई है तो दोस्तों ये कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो आपके ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है। ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओडिशा के सीएम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड कंस्टिट्यूटेड बाय विच फॉलोइंग, भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद में पारित अधिनियम के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर। तो ये दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन चांस है कि आपका पेपर में आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा पॉलिटी का। तो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद में द्वारा एक पारित अधिनियम था जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाई हुई थी। कब कब, एक 1526 में हुई थी, एक 1556 में हुई थी, और एक आपके 1761 में हुई थी। ये 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली पूछ रहा है, तो पहली 1526 में हुई थी, किनके किनके बीच में हुई थी। तो दोस्तों ये जो लड़ाई हुई थी ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और कहीं ना कहीं इसी लड़ाई के बाद जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में जो कह सकते हैं कि बाबर था, ये कामयाब रहा था। सेकेंड जो लड़ाई हुई थी ये किसके किस में हुई थी, तो आपके अकबर और हिमू के बीच में हुई थी, सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड। और थर्ड जो है ये ब्रिटिश कालीन लड़ाई हो गई थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और कुछ बंगाल के नवाब वगैरह के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, 1761 की। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी जो चिल्का झील है वो किस राज्य में। ध्यान रखिएगा कि आपके लेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यानी कि जितने भी लेक हैं, जैसे कि पूछ दे कि लोकटक जो लेक है ये कहाँ पे है, तो ये आपके मणिपुर में है। लोनार झील कहाँ पे है, लोनार, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो इस तरह के जितने भी झील हैं, और हमारी जो पीडीएफ है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे भाई कवर है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वजह से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आपको एक बेहतरीन चीज़ मैं दे रहा हूँ 55 रुपीज़ के अंतर्गत, और पैसे मैंने जानबूझ के कम रखे हैं ताकि सारे लोग उसको परचेज कर सके। ठीक है, आप लेकर के देखो, उसको एक बार रीड करके देखो, और यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चिल्का जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी ओडिशा में है, आई एम सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, ओडिशा में। आपका जो झील है ये कहाँ पे है, तो आपके ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में। ओडिशा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पे इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग होता है, स्पेशली जो सेलर रैंक अधिकारी होते हैं, तो आपके जो कहाँ पे होता है, आईएनएस चिल्का, नाम सुना होगा आपने, आईएनएस चिल्का। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट होता है वो पल्लू होगा। ये भी क्वेश्चन होता है कि आईएनएस चिल्का कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके ओडिशा में है, जो कि चिल्का झील के नाम पे ही उसको पढ़ा गया था नाम। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगर कल जिन्होंने ये वीडियो मेरी क्लास अटेंड की होगी तो उनको पता होगा कि कल मैंने ये डील करवाया था। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपातकाल मीन्स होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं और तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका 352 जो स्टेट इमरजेंसी होता है, ये इमरजेंसी होता है जो कि पूरी तरह से राज्य में लगता है। ठीक है, पूरे भारत में लगता है। 356 स्टेट इमरजेंसी जो कि राज्य सरकार, जो कि गवर्नर के आदेश पर लगता है। और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपातकाल, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो 360 में आता है। भारत में अभी तक एक भी बार ये नहीं लगा है। ठीक है, और 370 जो हो जाएगा धारा, आपको याद होगा कि ये काफ़ी फेमस था, जो कि आर्टिकल 370 एक विशेष अधिकार देता है एक राज्य को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था। इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी चला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑल्सो ये दोनों जो हैं ये भी धारा ही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आपातकाल यानी इमरजेंसी की बात की गई है, तो इमरजेंसी में ही अगर यहीं पे स्टेट इमरजेंसी होती तो यहाँ पे 356 बिल्कुल सही हो जाता। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी होती तो 360 बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन बात की गई है किसकी, केवल इमरजेंसी की, तो ये आर्टिकल 352 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी अनुच्छेद से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों आपके बायो से क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर है इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के सारे सेक्शन से, क्योंकि आपका पेपर जो है 10+2 लेवल का है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी
वही है कि आपके साइंस कैंडिडेट्स वाले की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है, पीडीएफ ले लो, परचेज करो, आप उसको स्टडी करो। ध्यान रखो कि उसमें सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज़ इंक्लूड है। खैर कोई नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑप्शन है अग्नाशय, पेनक्रियाज, लीवर, थायराइड और एडर्नल ग्लैंड। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये है लीवर। आप में से जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन लीवर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर बिल्कुल सही जवाब है। एडर्नल ग्लैंड का आपने लोगों ने नाम सुना है? अगर नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो बता देता हूँ कि जो ही दुबले पतले लड़के होते हैं आप देखोगे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी जो हार्मोन है, इसी ग्लैंड, इसी हार्मोन की वजह से ये हार्मोन हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व दिल्ली का किसने किया था? ऑप्शन है आपके नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। तो मेरे भाई तात्या टोपे जो थे ये किसके साथ में थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? तो ये की थी झांसी से, झांसी से, ठीक है। नाना साहेब कानपुर से लड़े थे, कानपुर से अपना फौज। तात्या टोपे भी इनके असिस्ट कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था किसने? बहादुर शाह जफर सेकेंड, ये जो कि अंतिम शासक थे मुगल वंश के, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, 18 अप्रैल, 22 मार्च और 8 सितंबर। ध्यान रखिएगा कि आपके इंपॉर्टेंट डेट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस दे करके आप चले जाओ कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है मेरे भाई, इन टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आज हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इन टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो दोस्तों ये जो है आपके 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, इन्वायरमेंट डे, ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसको, बिहार दिवस, तो स्पेशली बिहार वालों के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दिन 22 मार्च को, क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए 8 सितंबर हो गया, 8 सितंबर को क्या मनाते हैं ये भी बता दीजिए अगर पता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ था मेरे भाई, ये किसके किस में बीच में हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिश वर्सेज बंगाल, ठीक है। बंगाल, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और ये भी पूछता है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब हुई थी? 1757, 1764, 1857 और 1947। ये चारों साल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 1764 में ड्यूल गवर्नमेंट, आपने नाम सुना होगा, ड्यूल गवर्नमेंट जो है यानी कि द्विराजकीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी भारत में, ठीक है, 1964 में। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का पहला संग्राम, 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, ठीक है। 1947 में तो कहना ही नहीं है, अपना देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1957, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और कंडाला पोर्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें कुछ अजीब से, जैसे अगर पूछे कि सबसे बड़ा अगर पूछा है तो मेरे भाई तो ये मुंबई का हो जाएगा, नन्हवा सेरा करके है, ये मुंबई का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे पूछता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो बंदरगाह है, तो ये आपका कंडाला हो जाएगा, जिसका कि नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे अब रख दिया गया है, ठीक है। कंडाला जो कि गुजरात में स्थित है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये कंडाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1896, 1900, 1924, 1936। तो मेरे भाई ओलंपिक्स जो खेल हैं इनकी शुरुआत 1896 में हेलमिंटन कनाडा में शुरू हुई थी, ठीक है, कनाडा में शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर और बदायूं। तो मेरे भाई बुलंद दरवाज़ा जो है ये बना हुआ है आपका कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और अगर मैं बात करूं कि इसको किसने बनवाया था, तो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आप 15 में से कितना स्कोर कर रहे हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आगरा जो था, आगरा शहर 1504 में बना था, जिसको कि किसने? सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था।
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपको तो याद है कि आगरा में अकबर रहते थे तो अकबर मार दोगे, लेकिन नहीं। आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी, अकबर के जन्म से 20-25 साल पहले। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद है इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप सभी लोगों के लिए सेम चीज़ कि जिनको भी पीडीएफ परचेज करनी है, सिंपली जाओ, यकीन मानो कि आपकी जो सिलेक्शन की तैयारी है इसमें 4 चांद लगा देगा ये पीडीएफ। सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है और हाय CIASF लिख देना है, और उसके साथ में आपको ये पीडीएफ जो है 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। वहाँ से आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी जैसे ही आप CIASF लिख करके मैसेज करोगे। जाओ, परचेज करो, सिलेक्शन लो और एक सीट पक्की करो। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।